तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय में हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था शांतिवन। इस गांव में एक कुम्हार रहता था, जिसका नाम था देवव्रत। देवव्रत अपनी कला में बहुत निपुण था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बात का दुख रहता था। वो मिट्टी से सुंदर सुंदर मूर्तियां तो बनाता था, पर कभी भी महादेव की वैसी मूर्ति नहीं बना पाता था जैसी उसने अपने सपनों में देखी थी। श्रावण का महीना आया और गांव के सभी लोग शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे। देवव्रत भी हर सोमवार मंदिर जाता, पर उसका मन बेचैन रहता था। उसे लगता था कि वह अपनी कला का उपयोग महादेव के लिए नहीं कर पा रहा है। श्रावण के पहले 3 सोमवार बीत गए। अब चौथा और आखिरी सोमवार आने वाला था। देवव्रत ने तय किया कि वह इस सोमवार को कुछ अलग करेगा। उसने गांव के बाहर एक एकांत जगह पर जाना तय किया, जहां शुद्ध और चिकनी मिट्टी मिलती थी। उसने प्रण लिया कि जब तक वो महादेव की वैसी मूर्ति नहीं बना लेगा जैसी उसने अपने सपनों में देखी है, तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। वो उस जगह पर गया और पूरे मन से मूर्ति बनाने लगा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार मूर्ति बनाते समय वह टूट जाती या उसका आकार बिगड़ जाता। देवव्रत बहुत थक गया और निराश होकर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, क्या मैं इतना अयोग्य हूँ कि आपकी एक सुंदर मूर्ति भी नहीं बना सकता? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? उसी समय एक बूढ़ा सन्यासी वहां से गुजरा। उसने देवव्रत को देखा और उसके पास आकर पूछा, बेटा, तुम इतने निराश क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। देवव्रत ने अपनी सारी व्यथा सन्यासी को सुनाई। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव की मूर्ति तुम बाहर की मिट्टी से नहीं, बल्कि अपने अंदर की भक्ति से बनाओ। देवव्रत को सन्यासी की बात समझ नहीं आई। सन्यासी ने उसे समझाया, जब तुम मूर्ति बनाते हो तो तुम अपनी कला पर ध्यान देते हो, अपनी निपुणता पर। तुम अपनी भक्ति को अपनी कला पर हावी होने दो। अपनी आंखें बंद करो और बस महादेव का ध्यान करो। अपनी उंगलियों को चलने दो, वे खुद ही सही आकार देंगी। देवव्रत ने सन्यासी की बात मान ली। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का ध्यान करने लगा। उसने अपनी सारी कला और कौशल को एक तरफ रखकर बस अपनी भक्ति को अपनी उंगलियों में महसूस किया। उसने धीरे धीरे मिट्टी को आकार देना शुरू किया। इस बार उसके हाथ बिना किसी रोक टोक के चल रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही हो। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने महादेव की एक ऐसी मूर्ति थी जो उसने अपने सपनों में देखी थी। मूर्ति में एक अलौकिक तेज था और उसे देखकर देवव्रत को लगा जैसे महादेव स्वयं उसके सामने खड़े हों। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मूर्ति को प्रणाम किया और सन्यासी का आभार व्यक्त करने के लिए मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। देवव्रत को एहसास हुआ कि वो बूढ़ा सन्यासी कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। वो उस मूर्ति को लेकर अपने गांव वापस आया। उस दिन से गांव के लोगों ने उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया और श्रावण के चौथे सोमवार को देवव्रत की भक्ति और महादेव के चमत्कार की याद में विशेष पूजा करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची कला सच्ची भक्ति से ही उत्पन्न होती है। जब हम अपने अहंकार और कौशल को छोड़कर पूरी श्रद्धा से किसी कार्य में लगते हैं, तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। देवव्रत द्वारा बनाई गई महादेव की मूर्ति को जब मंदिर में स्थापित किया गया, तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उस मूर्ति के दर्शन के लिए दूर दराज के गांवों से आने लगे। उनका मानना था कि इस मूर्ति में साक्षात महादेव का वास है, क्योंकि इसे किसी कलाकार ने नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त ने अपनी श्रद्धा से बनाया था। गांव में एक राजा था, जिसका नाम था वीरभद्र। राजा वीरभद्र बहुत शक्तिशाली था, पर उसके मन में शांति नहीं थी। वो हमेशा बेचैन और चिंतित रहता था। जब उसे देवव्रत की भक्ति और मूर्ति के चमत्कार के बारे में पता चला, तो उसने सोचा कि शायद यह मूर्ति उसके मन को शांति दे सकती है।
राजा वीरभद्र अपने सैनिकों के साथ गांव आया। उसने देवव्रत से कहा, मैं इस मूर्ति को अपने महल में ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा सोना और धन दूंगा। देवव्रत ने राजा को विनम्रता से समझाया, महाराज, यह मूर्ति धन से नहीं बनाई गई है। यह मेरी भक्ति का परिणाम है और इसका स्थान यही मंदिर में है। इसे मैं आपसे अलग नहीं कर सकता। राजा वीरभद्र को देवव्रत का जवाब सुनकर क्रोध आ गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस मूर्ति को जबरदस्ती उठाकर मेरे महल ले चलो। सैनिकों ने जैसे ही मूर्ति को उठाने की कोशिश की, मूर्ति इतनी भारी हो गई कि उसे हिलाना भी असंभव हो गया। वे अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाए। राजा वीरभद्र हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी वहाँ एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, हे वीरभद्र, तुम बाहरी शक्ति से मेरी मूर्ति को नहीं उठा सकते। यह मूर्ति वहीं रहती है जहाँ सच्ची भक्ति का वास होता है। तुम भी अपने मन से अहंकार को हटाओ और सच्ची श्रद्धा से मुझे पुकारो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। ये सुनकर राजा वीरभद्र का अहंकार टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वहीं घुटने टेककर महादेव से क्षमा मांगी। उसने देवव्रत और गांव वालों से भी माफी मांगी और उस दिन से उसने श्रावण के चौथे सोमवार को उसी मंदिर में रहकर महादेव की पूजा करने का प्रण लिया। राजा ने गांव के लिए बहुत से अच्छे काम करवाए और वहां की समृद्धि में भी योगदान दिया। देवव्रत की भक्ति ने न केवल एक मूर्ति को जन्म दिया, बल्कि एक राजा के हृदय परिवर्तन का कारण भी बनी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास की शक्ति बाहरी ताकत से कहीं ज्यादा होती है। ये धन और अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकती है और हमें आंतरिक शांति का मार्ग दिखा सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।